बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 2 दिसंबर 2025 मंगल का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अफसोसनाक वाक़ये के साथ नाज़रीन आगाज़ करते हैं। खैबर पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा। बनू में एक बड़ी कार्रवाई शिद्दत पसंद दहशतगर्दों ने अक्सरियत पसंदों ने जो है वो की है। IED से एक धमाका बनू में असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी पे किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस एहलकार समेत 4 एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई थी जो बनू के इलाका मीरानशाह रोड पे IED धमाके के ज़रिए की गई है। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ ईरान फराह के सरहद बॉर्डर पे गैर कानूनी तौर पे जो अफ़गान शहरी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, अफ़गानिस्तान से ईरान में दाखिले की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग कर दी और 12 अफ़गान शहरी जो हैं वो बेगुनाह जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ताजिकिस्तान पे जो अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दाना हमले हुए, उसके बाद उन्होंने भी अफ़गान शहरियों की बेदखली जो है वो शुरू कर दी है। अब तक 1200 ऐसे अफराद को बेदखल किया गया है, जिनमें 1150 के पास असनाद डॉक्यूमेंट बराबर थे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो तनाव है, जो कशीदगी है, उसको लेके सऊदी अरब में जो मुज़ाकरात चल रहे थे, अलहदा दोनों से मुज़ाकरात हुए, वो भी नाकामी की तरफ गए हैं। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों का ताउन जो है वो हमें दरकार है। नाज़रीन, बनू में खैबर पुख्तनख्वा का ज़िला बनू, जहाँ पे शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयाँ जो है वो मुसलसल चल रही हैं। बनू मीरानशाह रोड खद्दी मोमन खेल के करीब जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जो शुमाली वज़ीरिस्तान के हैं वो जा रहे थे और उनकी गाड़ी पे IED हमला हुआ। अब जहाँ पे IED इन्होंने दफनाई होती हैं ज़मीन के अंदर, वहाँ पे ये ताक में बैठे होते हैं। वहाँ पे इंतज़ार भी ये करते हैं कि यहाँ से इनको रूट मालूम होते हैं। इनको पता नहीं कैसे मुखबिरी मिल जाती है कि फ़लाँ काफ़िला यहाँ से गुज़र रहा है, तो ये ताक में बैठे रहते हैं। अपने ये शाहवली जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो AC हैं, इनका ताल्लुक़ भी शुमाली वज़ीरिस्तान से ही था, वाना से। गाड़ी में सवार थे और आ रहे थे, तो मीरानशाह रोड पे खद्री मोमन खेल के करीब IED फटने से उनकी गाड़ी जो है वो निशाना बनी और बीच में वो बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें उनके साथ शाहवली के साथ असिस्टेंट कमिश्नर के साथ 2 पुलिस एहलकार और एक राहगीर जो है वो भी बीच में शहीद हो गए। तो एक बड़ा वाक़या था, एक बड़ा हादसा है। इससे पहले जो बाजवड़ में जुलाई के महीने में फैसल इस्माइल जो स्वात से जिनका ताल्लुक़ था, असिस्टेंट कमिश्नर थे, उन पे हमला किया गया था, वो बीच में शहीद हो गए थे और वो इनके अच्छे दोस्त भी थे। दोनों एक दूसरे से मिलते थे और उनके ताल्लुकात आपस में बहुत ज़्यादा थे। दोनों जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। दोनों ने जो है वो बड़ी कुर्बानी दी है। खैबर पुख्तनख्वा में शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी नाज़रीन बढ़ी है। जो नवंबर के 97 हमले हुए हैं, अक्टूबर में ये 89 हमले थे। मुसलसल हमले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। 9% इन हमलों में ये इजाफा हुआ है। इसी तरह जो आम शहरी बीच में शहीद हो रहे हैं, अक्टूबर में वो 30 शहरी थे और ये नवंबर में 54 आम शहरी जो हैं, आम शहरी फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बीच में शहीद हुए हैं, जो 80% इजाफा है। अब तो बाकायदा इन शिद्दत पसंद दहशतगर्दों ने एक वीडियो जारी की है अपने सोशल मीडिया पे कि क्वाडकाप्टर को इन्होंने हमले जो किए हैं, जो मुख्तलिफ हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पे किए हैं, वो बाकायदा इन्होंने फ़ोटोज़ जारी किए हैं। उसकी वीडियो जो है बाकायदा इन्होंने जारी कर दी है कि हमने क्वाडकाप्टर से इतने हमले जो हैं वो खैबर पुख्तनख्वा में कामयाबी से जो हैं वो किए। तो जिस तरह हम बार बार जिक्र करते हैं कि क्वाडकाप्टर और ड्रोन ये बाकायदा इस्तेमाल करते हैं शिद्दत पसंद, और जब अमेरिका जैसा भारी असलहा जो अमेरिका 7.2 अरब डॉलर का जो है वो अफ़गानिस्तान में छोड़ के गए थे, वो असलहा इनके हाथ लग गया है। स्नाइपर गन इनके पास है, नाइट गगल्स इनके पास हैं जो 1-8 किलोमीटर से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। ड्रोन्स और
क्वाडकाप्टर ये इस्तेमाल करते हैं, तो बाकायदा एक फोर्स है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है। अफ़गानिस्तान की जो शिद्दत पसंद, अस्करियत पसंद जंगजू दहशतगर्द हैं, वो भी TTP में शामिल हो गए हैं और इस टाइम पे पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जनूबी अजला में मौजूद हैं भारी असलहे समेत, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अब ये जदीद असलहा का इस्तेमाल होना नाज़रीन, ये ख़तरे का इंडिकेटर है कि बाकायदा उनकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ भी हैं वो बढ़ रही हैं, उनका मीडिया जो है उस पर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और ये जो इनके ज़ख्मी हो रहे हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए इतनी फंडिंग इनको आती कहाँ से है कि क्वाडकाप्टर जदीद असलहा ये बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। तो उसका एक ही जो जवाब सामने नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरपरस्ती इनको हासिल है, जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये अफ़गान तालिबान इनकी सरपरस्ती छोड़ दें, क्योंकि ये इनको मजबूत करने वाले जो हैं वो अफ़गान तालिबान है। इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करना, इनकी माली इमदाद जितनी हो रही है वो थ्रू अफ़गानिस्तान की हो रही है, वहाँ से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। इनके वहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, इनके वहाँ पे जो है पनागाहें हैं, इनके जो सीनियर हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये अफ़गान तालिबान के बगैर हो नहीं सकता, जो सपोर्ट वहाँ से उनको मिल रही है। 2021 से अफ़गान तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में हमलों में इजाफा हुआ है, और ये पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस जो शुरू में ये कह रहे थे जब हमारी गवर्नमेंट थी कि हमने काबुल को फतह कर लिया, बड़े हम खुश थे। हमारे DGISI उस टाइम पे जनरल फेज़ जो है वो गए थे, उन्होंने चाय वहाँ पे पी थी, और चाय का कप पीने का मतलब यही था कि वहाँ पे फ़ोटो सेशन करना था और दुनिया को दिखाना था, स्पेशली अपनी पड़ोसी मुल्क इंडिया को, कि आपकी इजारादारी यहाँ से ख़त्म हो गई है। जो अशरफ गनी की हुकूमत में आपके यहाँ पे कदम आपने जमा लिए थे, वो अभिनंदन वाला सीन था कि अभिनंदन जो चाय का कप लहरा के बड़ा मशहूर हो रहा था, जो पाकिस्तान की चाय उन्होंने पी थी और फैंटास्टिक टी उन्होंने कहा था, तो फैज़ हमीद ने वही फ़ोटो निकाली थी वहाँ पे। अब वो फ़ोटो तो हम निकाल चुके हैं और हमें लग रहा था हमने कामयाबी हासिल कर ली है और इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा और इन शिद्दत पसंदों की सपोर्ट जो है वो कम होगी। उल्टा हुआ कि 2021 के बाद से मुसलसल 2022 में हमले बढ़ते गए। पाकिस्तान इसको नोट करता गया और पाकिस्तान ने फिर अफ़गान तालिबान को बार बार बताया, उन्होंने यकीन दहानियाँ बार बार कराई हैं कि हाँ हम बिठाते हैं, हम करते हैं, हम रास्ता निकालते हैं, मगर ज़ुबानी कलामी नाज़रीन वो ये सब कुछ कराते रहे। अब पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हो गए और नतीजा अब ये आगे जो कंक्लूजन पे हम पहुंचना चाह रहे हैं कि आगे होगा क्या, क्योंकि ये दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ जो है मुसलसल बढ़ रही हैं, आम शहरियों की जाने जा रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने जा रही हैं, पुलिस की जाने जा रही हैं। आज कीमती 4 जाने जो हैं वो एक ऑफिसर समेत जो है वो गई हैं। तो इनके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे बड़े हमले जब होते हैं उसके बाद ये पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान का तनाव जो है इसमें मज़ीद इजाफा होगा और ऐसा लगता है कि इसके बाद जो फ़िज़ाई हमले हैं वो अफ़गानिस्तान पे किए जा सकते हैं। ये कशीदगी में मज़ीद इजाफा करेंगे क्योंकि इनके ताने बाने जहाँ भी हैं वो मिलेंगे अफ़गानिस्तान से। बग़ैर अफ़गानिस्तान के इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ जो है ये TTP वाले नहीं कर सकते, ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा था कि इस्लामाबाद में जो जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला हुआ, जो कैडेट कॉलेज वाना में वहाँ पे हमला हुआ, इन सब में जो है वो अफ़गान शहरी मुलव्वस थे और ज़्यादातर ख़ुदकुश हमलावर जो है वो अफ़गानिस्तान से ही आते हैं। तो दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ रही है। अगर हम इसकी ज़िम्मेदारी एक तरफ सूबाई हुकूमत पर डालें कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस टाइम पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो है और जितने भी तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली है उनकी ज़्यादा कोशिश यही है कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए। उनका बस सबसे बड़ा मकसद यही है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सबसे बड़ा इशू है, इस जानिब इनकी तवज्जो इतनी है नहीं जितनी चाहिए। मगर जब हम कंपेयर करते हैं बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान में भी नाज़रीन 7 से 8-10 हमले हो रहे हैं। वहाँ पे मुकम्मल कोऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल है। वहाँ पे हुकूमत मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब हर वो चीज़ पूरी है। उसके बावजूद वहाँ पे हम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे बड़े हमले हो जाते हैं। जो नोकंडी पे बड़ा हमला हुआ BLF का, 48 घंटे ये मुकाबला जो है वो जारी रहा। 7 शिद्दत पसंद दहशतगर्द उसमें हलाक हुए। पूरी एक बड़ी कार्रवाई थी। इस तरह 7 हमले एक दिन में होना, 8 हमले एक दिन में होना 24 घंटों के अंदर बलूचिस्तान के अंदर। तो देखना पड़ेगा नाज़रीन, सिर्फ सूबाई हुकूमत को अगर हम टारगेट करें
इसमें कोई दो राय नहीं कि सूबाई हुकूमत को अफगान महाजरीन की इशू पे, शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी के बड़ी इशू पे वफाक के साथ बैठना पड़ेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बैठना पड़ेगा। मगर इसका हल अगर आपने कंक्लूजन पे पहुंचना है तो जहाँ पे जड़ है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में इनके ठिकाने हैं। जब तक आप वहाँ पे अप्रोच नहीं करोगे, जब तक आप इनकी जड़ों पे वार नहीं करोगे, इनकी जड़ें ख़त्म नहीं करोगे, ये ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। अगर हम सूबाई हुकूमत यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, गवर्नर राज लगा लेते हैं, तो यहाँ पे उल्टा मुज़ाहमत और पीटीआई का एक दूसरा इशू क्रिएट हो जाएगा। एक तो वो भी शहीद हो जाएगी। कारकर्दगी उनकी इस टाइम पे सिर्फ यही है कि इमरान खान के जेल से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी सूबे में कोई बड़ा काम हो नहीं रहा। 12-13 साल इनकी हुकूमत है, मगर वज़ीर आला का कहना है अगर हमारी कारकर्दगी नहीं होती तो ये अवाम जो है वो हमें तीसरी दफ़ा इक़्तिदार में नहीं लाते। बहरहाल गवर्नर राज की बातें चल रही हैं। मेरे ख्याल में गवर्नर राज भी इतना फ़ायदा नहीं करेगा जब तक आप जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि ये शिद्दत पसंद आपके इस टाइम पे जितने भी कबाइल हैं ट्राइबल पहले से यहाँ पे मौजूद हैं। और 2015 और 2025 का अगर आप तकाबल करें तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है, चैलेंजिंग साल है हमारे लिए, क्योंकि इतने हमले उस टाइम पे भी नहीं थे जो अब बढ़ रहे हैं। बड़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ शिद्दत पसंदों की हुई हैं और जनवरी से अब तक नवंबर तक 1940 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। जब आपने 2000 के लगभग शिद्दत पसंदों को हलाक किया है और उनकी बड़ी तादाद हर ज़िले में हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से मौजूद है। सैकड़ों मतलब अगर 800, 900, 1000, 1200, 1500 ये एक एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये? जनूबी अजला के और साथ फिर कबाइल के। तो टीटीपी के अपने जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कबाइली अमायदीन को हाथ में लेना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर आपने सूबे में कार्रवाई करनी है तो फौरी तौर पे अगर आपको लगता है कि सूबे की हुकूमत कोऑपरेशन नहीं कर रही और हम गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, तो फिर वो 27वीं तरमीम और 28वीं तरमीम और इन चीज़ों से फिर निकलना पड़ेगा कि 2 महीने बाद ये दोबारा आएंगे और बड़ा मुश्किल है। या तो ये ख़ुद असम्बली से करारदाद पास करेंगे, या अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो 2 महीने बाद दोबारा असम्बली जाना पड़ेगा। फिर इन चीज़ों की परवाह आपने नहीं करनी। फिर जाएं आपको अगर ख़त्म करना है ये शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी, तो फिर साबित करना पड़ेगा कि हम इसको टैकल कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमारी अफवाज में वो ताकत मौजूद है, मगर इस टाइम पे नाज़रीन हम आपस में एक है नहीं। दूसरा बड़ी बात यही है कि तनाव चल रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, और वो तनाव इसी एक चीज़ पे है कि शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी अगर बलूचिस्तान में हो रही है और अगर खैबर पुख्तनख्वा में हो रही है, तो वो अफ़गान तालिबान की मौजूदगी में उनकी आशीर्वाद उनको हासिल है। मुकम्मल सपोर्ट से जो है अफ़गान तालिबान पाकिस्तान पे इस टाइम पे ये शिद्दत पसंदी मुसल्लत कर चुके हैं। इससे पहले जो शिद्दत पसंदी पाकिस्तान में अफ़गान तालिबान से पहले थी, मगर जो ये शरह बढ़ी है 21, 22, 23, 24 और 25 में, और मुसलसल बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। अगर आप अक्टूबर का हमने आपको डेटा दिया कि 9% अक्टूबर के हिसाब से इजाफा हुआ है। 80% जो है वो आम शहरियों की हलाकत जो है वो 1 महीने में सिर्फ बढ़ी है। नवंबर में 54 आम शहरी मारे गए, अक्टूबर में 30 आम शहरी जो है वो शहीद हुए। तो ये कार्रवाइयाँ नाजरीन अब मिल बैठ के एक फ़ैसला लेना पड़ेगा, इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। जब तक आप इसकी जड़ तक नहीं पहुँचेंगे और ये जो बड़े वाक़यात हो रहे हैं इसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान इस बारे में सोचेगा। जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि हमने क्लीन अप करना है जितने भी शिद्दत पसंद पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, खुफिया ठिकाने उनको दिए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ जब तक कार्रवाई नहीं होती तो ये पाकिस्तान के हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। बहरहाल नाज़रीन, ईरान फ़राह की सरहद पर अफ़गान शहरियों को नाज़रीन बड़ी मुश्किलात हैं। ये गैर कानूनी तौर पे ईरान के दाखिले की कोशिश कर रहे थे फ़राह के रास्ते। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे जो मौजूद है, बताया जा रहा है कि ये अफ़गान मीडिया जो इसको कोट कर रहा है कि 35 रुकनी अफ़गान शहरियों का जो ग्रुप था, इस पे हमला किया गया है, जिसमें 12 जो है वो हलाक हो गए हैं और उनको करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया है, जो फ़राह का करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पे, और जो बाकी है उनका पता नहीं चल रहा। तो ये एक बड़ी कार्रवाई थी और वो हर तरफ से उनको मार पड़ रही है अफ़गान शहरियों को। बदकिस्मती उनकी है, लाखों लोग मुल्क से अपने मुल्क से बेघर हैं सालों साल से, ज़्यादातर ईरान में, पाकिस्तान में, तुर्की में और करीबी ममालिक में इन्होंने पनाह ले रखी है। मगर चूँकि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और तालिबान की हुकूमत में ये वापस जाना नहीं चाहते।
अब तालिबान तो अपने आप को कामयाब हुकूमत कहते हैं, मगर यही लोग जो आधी आबादी से थोड़े कम होंगे, मतलब करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग लोग जो हैं वो इस टाइम अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए हैं, और बाकी जो है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है, उनकी ज़िंदगी भी तंग है। उल्टा पाकिस्तान जो है वो 30-40 लाख अफ़गान शहरियों को बेदखल पाकिस्तान आलमोस्ट कर रहा है, कुछ कर दिया है। इसी तरह ईरान में जो 80 लाख थे वो 60 लाख बच गए, मज़ीद 20 लाख को वो बेदखल करने जा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किलात आ रही हैं अफ़गान शहरियों पे हर तरफ से। अब अमेरिका में भी मुकम्मल तौर पे उनकी इमिग्रेशन को स्टॉप कर दिया गया है, जितना भी प्रोसेस था अफ़गान शहरियों का, क्योंकि वो रहमानुल्लाह का एक हमला जो है उनके लिए दर्द सर बन गया। बड़ी मुश्किलात उनको आ रही हैं। तो लाखों लोग अमेरिका में भी गए हैं, उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में है। इसी तरह यूरोपीय ममालिक में भी जो अफ़गान शहरी हैं उन पे जो है वो पाबंदियाँ हैं। ताजिकिस्तान में जो हमले हुए, चाइनीज़ शहरियों को जो मारा गया, उसके बाद वहाँ पे भी हालात ख़राब हैं। वहाँ पे 13,000 के करीब जो है अफ़गान शहरी थे, मगर वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेड हैं ऑलमोस्ट वही थे, थोड़े बहुत कम जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। अब उन्होंने इस हमले के बाद जो 26 नवंबर को उन पे जो ड्रोन हमला हुआ, पाक अफ़गान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो हमला हुआ, जिसमें 3 चीनी शहरी जो हैं उसमें हलाक हुए, उसके बाद उन्होंने भी अफ़गान शहरियों की बेदखली शुरू कर दी है। और जो 1200 के लगभग 1288 अफ़गान शहरियों को जो बेदखल किया, उसमें 1152 के पास जो है वो मुकम्मल असनाद डॉक्यूमेंट वगैरह जितने भी उनकी थी वो बराबर थे। उसके बावजूद उनको बेदखल किया जा रहा है, और 80 मज़ीद शहरियों को जो है वो इन 3 दिनों में बेदखल कर दिया गया है। तो ताजिकिस्तान से भी मामलात जो हैं वो उनका तनाव बढ़ रहा है, हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन दोनों में मुसलसल हमले हो रहे हैं, दोनों में इंसर्जेंसी है, दोनों में अफ़गानिस्तान का अंसर शामिल है। ईरान की तरफ से जो दहशतगर्दी की सपोर्ट मिल रही थी, इंडिया वहाँ पे कोशिश कर रहा था ज़्यादातर, और वहाँ से उनको सपोर्ट मुसलसल मिल रही थी। मगर इस बार जो ईरान इसराइल की जंग हुई है, जिस पे हम बार बार डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं, और उन्होंने अपने बॉर्डर को टाइट रखा है जो बलूचिस्तान के साथ है, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन थी वो तो बंद हो गई है। अब ये अफ़गानिस्तान का ही रास्ता है, और अब BLA जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान में अब जड़ें पकड़ ली हैं, और जितना भी उनके पास असलहा है वो जो अफ़गान तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अमेरिका छोड़ के गया है, तो BLA और BLF के पास भी वो असलहा है। अब यहाँ पे इन सब की सोच एक है, और ये मिल के सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इस्तेमाल हो रहा है बलूचिस्तान में, और खैबर पख्तूनख्वा में जो मुश्किलात जो है वो खड़ी हो रही हैं पाकिस्तान को इन 2 सूबों में। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन तनाव है। सऊदी अरब में ख़बरें चल रही थी कि सऊदी अरब में अनस हक्कानी और बाकी जो उनका ग्रुप था, रहमतुल्लाह नजीब, ये गए थे वहाँ पे जो मुज़ाकरात सऊदी अरब के साथ थे। तो दोनों अलहदा पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, वो भी अलहदा से गए थे, और इनका भी एक वफ़द जो है वो एक गया था सऊदी अरब सालसी के लिए आगे आ रहा था, और दोनों के माबैन जो है अलहदा उनसे बातचीत की है। मगर चूँकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही है कि TTP को ये सपोर्ट बंद कर दें, और जो TTP के ठिकाने अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं उनको ख़त्म कर दें। इसके अलावा पाकिस्तान किसी शर्त पे राज़ी नहीं हो रहा, तो वो मुज़ाकरात भी आलमोस्ट नाकाम हो गए। तो पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद जो है वो मुज़ाकरात भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ना पाकिस्तान बॉर्डर खोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बोल रहा है, क्लियर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी खून जो है वो बहाया जा रहा है, उसके बदले हमें तिजारत नहीं चाहिए, जितना नुकसान होता है होता रहे, मगर ये मज़ीद हम इसको आगे नहीं लेके जा सकते। अब देखते हैं कि आगे क्या नतीजा निकलता है। अल्लाह खैर करे। अगर मज़ीद डिटेल आती है उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।